अब हमें सही विकल्प चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। अब सही विकल्प यानी कि मेरे पास 2 10 30 डिग्री है, 1 + 10 30 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू इनमें से किसके इक्वल होगी? तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। पहले हम इसे सोल्व करेंगे। 2 10 30 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहां पर क्या हो गया? 2 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/√3 और नीचे 1 प्लस जो हमारे डिनोमिनेटर में इसकी √3 का स्क्वायर हो गया। अब बच्चों ऊपर क्या हो गया? 2/√3, अंश में हमारा 2/√3 आ गया और हर में 1 + 1 स्क्वायर और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। ये आ गया। अब फिर अंश में 2/√3 ऐसे कैसे? इसका एलसीएम आएगा 3 और ये आ गया 3 + 1। तो यहाँ पर 2/√3 बाय 4/3। अब हम इसे कैसे सोल्व करते हैं? a/b तो ऐसे कैसे? 2/√3 तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, मगर जो 4/3 है जो हर है उसे पलट देंगे, ये आ जाएगा 3/4। अब इस 2 से 2 कैंसल, 4 कैंसल, ये आ गया 2। मगर √3 से √3 का भी क्या होता है? हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 इसे लिख सकते हैं। तो √3 ऐसे, तो ये आ गया √3/2। और इनमें से ये किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की क्या वैल्यू होती है? यही वैल्यू होती है √3/2। तो हमारा पहला ही आंसर इसका ठीक निकला। कोस 60 की होती है 1/2, टेन 60 की होती है √3 और साइन 30 की होती है 1/2। अब इसमें उसने पूछा कि सेकंड में हमारा 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45, ये किसके इक्वल होगा? तो बच्चों यहाँ पर 10 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 का स्क्वायर फिर 1 + 1 का स्क्वायर। तो ये देखिए 1 - 1 और नीचे 1 + 1, ऊपर क्या आ गई? 0, नीचे आ गया 2, तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। तो ये आ गया हमारा डी। अब इसने कहा साइन 2a और इक्वल है 2 साइन ए। साइन 2a इक्वल है 2 साइन ए। अगर ये सत्य है तो a की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों आप एक एक वैल्यू को लिखकर इसमें रखकर देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड रख कर देखो पहले। साइन 2a, इसकी जगह a की जगह क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 0। तो साइन 0 क्या होती है? 0। अब राइट हैंड साइड रखते हैं। 2 साइन a, तो 2 साइन 0 रख देंगे a की जगह। तो ये क्या हो गया? 2 साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये भी क्या आ गया? 0। तो बच्चों ये भी हमारा फर्स्ट आंसर ही आ गया, फर्स्ट ही आंसर आ गया। तो ये 0 पर इक्वल होगा। फिर फोर्थ में 2 10 30 डिग्री बाय 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री हमें ये दिया है। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। तो ये हो गया 1/√2 बाय 1 - 1/√3 इसका स्क्वायर। अब जो ये अंश में है इसकी मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 2 आ गया। ये नीचे √3 आ गया हमारा हर में। यहाँ पर हर में क्या हो गया? 1 - 1/3। अब ये आ गया हमारा अंश में 2/√3 और हर में क्या आ गया? बाय 3, 3 - 1। तो ये क्या आ गया? 2/√3 और नीचे क्या आ गया हमारा? 2/3। अब ये a/b जो हमारा अंश है वो ऐसे कैसे, और हर क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। 2 से 2 कैंसल, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3।
तो एक √3 से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया √3। अब √3 ये किसकी वैल्यू होती है, ये 10 30 की वैल्यू होती, 60 की वैल्यू होती है। तो 10 60 डिग्री आ गया, जो हमारा आंसर है सी। अब कई बच्चे इन्हें रट्टा लगा लेते हैं, तो बच्चों रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हमें समझने की जरूरत है। और ये तब समझ, जैसे अगर मान लो उसने यहाँ पर केवल प्लस कर दिया, तो इतने में ही सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी और हमें फिर क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, और फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा इस चीज का। तो इसीलिए रट्टा ना लगाए, क्योंकि आपको वो थोड़े से साइन चेंज करेगा, तब भी उसका आंसर बदल जाएगा और फिर आप मुसीबत में पड़ जाओगे। तो इसीलिए सोल्व करने आने चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन दे हम उसे आसानी से सोल्व कर सके।